जय श्री राम। सबको पीठ की ओर से खूब आशीर्वाद। बागेश्वर बालाजी की दया आप सब पर बनी रहे। हमेशा आप अनवरत श्री हनुमान जी महाराज से जुड़े रहें, यही प्रभु के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। लगातार दरबार के कारण उतनी क्षमता तो नहीं बची है बोलने की, खूब लगातार कार्यक्रम चलने के कारण जितनी भी हनुमान जी की प्रेरणा इस दास को लगेगी, हम प्रयास करते हैं कि आप सबकी अर्जियां लगवें, आप सब पर भी बागेश्वर बालाजी की दया हो। लेकिन मन में राम नाम का जप करवें, प्रभु से प्रार्थना करवें। और हमेशा सिद्धांत हमारा यही रहा, हम आपको चमत्कार दिखाने नहीं आए। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि आप मानव हो। और दूसरा चमत्कार है कि जिस धाम पर, जिस दरबार में, जिस गुरु के चरणों में, जिन संत के चरणों में, जिन महापुरुषों के चरणों में, जिन माता पिता के चरणों में जाने से सात्विकता आ जाए, प्रभु भक्ति आ जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। बाकी तो ऐसा है, तुम्हें भी पता है कि हम कई खिलाने बैठे थे, लेकिन संसार की अपनी लीला है। लोग ना आजकल मुँह बोलता भगवान चाहना है, करिया मूड को आदमी बड़ो खतरनाक है। उनको बस नहीं चलत, नहीं तो कुछ भी कर दे। उन्हें चाहूँ ने मुँह बोलता भगवान, जो मुँह बोला तो वही है खा पियत हो। वो चाहूँ ने, अच्छा वो चाहूँ ना, वो कहाँ से आवे? तो हमारे आदि काल से ही महापुरुषों को, हम तो राक्षस हैं, हमारे ऊपर तो किंचित मात्र भी कृपा नहीं है। ये कहेंगे कि गुरु कृपा से ये शरीर चल रहा है। तो पूज्य पाद सद्गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा, जिनकी कृपा से ये शरीर चल रहा है, आदि काल से ही महापुरुष इस धराधाम पर होते रहे और भगवत प्रेरणा के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन करके प्रभु से जोड़ते रहे और लोगों को लाभ मिलता रहा। सकल संसार स्वार्थी है। कैसा है? सुर नर मुनि सबकी यह प्रीति, स्वार्थ लागी करण सब प्रीति। स्वार्थ देखा सो राम राम आ बब्बा जी साक्षात बैठे। तो जहाँ देख लो कि बब्बा जी नहीं कृपा करवे बाए सो तुरंत शंकर जी या भक्त पकड़ लो। भैया ये बब्बा जी कछु पूछ नहीं घुमा रहे हैं। तो संसार बड़ा, फिर बप्पा जी की तरफ राम राम लो नहीं करता। बड़ी विचित्र, तो हर हर महादेव, दो ही टाइम का भी लिखा हर हर महादेव। शंकर जी की दया देख रहे कि शंकर जी कछु नहीं कर रहा है। तो फिर वैष्णो माता भगत जय माता की आए भैया कैसे? अरे जय माता की माता रानी कृपा कर। और देख ली सालक में के नहीं नहीं कछु कर हुआ। फिर कहीं कौन फलाने बाबा पकड़ो। ये जगत इतना विचित्र है, ये किसी अपने मताई बाप के आदमी हो नहीं रहे, भगवान के गुरु जी के कभी उन्होंने। जगत बड़ा विचित्र है। लेकिन मैं आपको प्रार्थना करूं, बुरा मत मानना, हमारी शब्द शैली गांव की देहाती है। कैसा पढ़े लिखे हैं, स्कूल के पास ही पढ़त रहे जो है, जो भी है हमारा मुंह पे रहता है कि भाई देखो, आप चमत्कारों के पीछे मत पड़ो, आप हरिनाम के पीछे पड़ो। चमत्कार के लिए दरबार में भटकना ही नहीं पड़ेगा, आपके घर पर ही माता पिता के चरण ही आपके लिए दरबार है। गुरु के चरण ही आपके लिए दरबार है। माता पिता, मात पिता गुरु प्रभु की बानी, कीजिए कार्य परम शुभ जानी। माता पिता और गुरुजनों का वंदन प्रणाम सेवा करना ही दरबार है। ये शरीर भी अगर आप सबको मार्गदर्शन देने आया है तो गुरु कृपा से और माता पिता के आशीर्वाद से। आदमी कदापि कभी भी भगवान नहीं हो सकता। इंसान इंसान रहेगा, भगवान भगवान है। और जितनी प्रतीक्षा आपने इस पापी शरीर मोरे लाने, राक्षस के लाने करी, इतनी प्रतीक्षा में अगर आप हरिनाम जपते तो आपको दरबार में बैठने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पहला तो विषय ये है। और दूसरा, अगर आप बैठे भी हैं तो बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार एक अद्भुतता का विषय है। पूरे देश से लोग, कल भी यूक्रेन, नाइजीरिया और कहाँ से, यूएसए आदि देशों के विदेशी भक्त भी शोध करने पहुंचे थे। 7 लोग वेस्ट इंडीज से, कलिया भी है तैयारी कर। एक में बहुत खतरनाक है, तो कलिया की आंखें भर और दांत भर चला। वहां भी तो पूरा रात के मिल जाता आदमी लड़ा जाए। एक में सब वो शोध करने पहुंचे थे बागेश्वर धाम पर। कैसा दरबार, कैसी लीला।
अंत में वो भी पाँव पर कह रहे भी अंग्रेजी में कहते हमारी महाराज हम तो बड़ी बुद्धि लगाओ करें, तुम्हारे जैसे हजारन लगाओ कर गए बेटा, ठटरी बराव पड़ जाए। तो वे भी पाँव पर के हरा के चले गए, सेवफल खाते हैं, संतरा खाते हैं, सब चले गए। तो बागेश्वर बालाजी का दरबार एक अद्भुतता का विषय है। बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर्स, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक बागेश्वर बालाजी के दरबार में गए, अपनी बुद्धि लगाई, अपना तर्क लगवाया, अपनी विद्वत्ता लगाई, परंतु उनकी भी समझ में कुछ भी, वो भी बोले कुछ ना कुछ तो है। अब वो कुछ ना कुछ ही बागेश्वर बालाजी की कृपा है। श्री बागेश्वर बालाजी का दरबार अनवरत 3 पीढ़ी से चल रहा। हमारे पूज्य दादाजी भी दरबार लगाते थे, 40 साल तक पूज्य दादाजी ने भी दरबार लगाया। दादाजी के पूर्व एक और संत हुए 110 साल पहले, संत स्वामी श्री श्री 108 श्री गोले महाराज गर्ग जी। आप भी ब्राह्मण देवता दरबार लगाते रहे, वो हमारी 3री 4थी पीढ़ी के पूर्व के संत बने। 3री पीढ़ी में जो राक्षस आओ कहा, तो जैसी गुरु कृपा से प्रेरणा बनती है प्रयास करते हैं, लेकिन वहां पर बड़ी विचित्रता हो गई। पहले तो 7 दिन में नंबर आ जाते थे, अब तो 3-3 माह में टोकन एक बार वितरना पड़ता। आज टोकन नंबर वितर गए मई तक की 10 तारीख तक की कोई भी टोकन नंबर खाली नहीं है। अच्छा जो हो चलो 10 दिना को दरबार है महाराज, 10-15 दिना तुम अंदर 24 घंटा बैठ लो, बाकी 16 दिन रोज 365 दिन वहां दरबार लग रहा। शरीर ही आए कहाँ लो चले, तू भी मिस कॉल सी मारन लगा, कहाँ ला 15 हम कहाँ ले भाई तनक रुक जा, पेट कहाँ ला के झूले आओ। अब कहाँ ले भी जितने में भोजन पाना है इतने में 4-5 लोगों को लाभ हो जाएगा। कई बेचारे एम्बुलेंस लाते, गंभीर आते, तो उतने में उनको लाभ हो जाएगा। लेकिन शरीर भी उसकी जितनी क्षमता है, प्रयास तो करते हैं, पर शेष हनुमान जी की इच्छा है। हमारा तो संकल्प है जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मानव होकर के मानव के काम आएंगे। बोले बालाजी सरकार की। अब आपके ऊपर है आप कितना लाभ ले पा रहे हैं, ये आपकी बुद्धि, आपकी निष्ठा, आपके विश्वास के ऊपर है। सबको लाभ हो रहा, तुम चाहते तो तुम भी नियम का पालन करो, बिना नियम के कुछ भी होने वाला। लहसुन प्याज बंद रखो, मांस मंदरा बंद रखो, मंगलवार की पेशी करना अति आवश्यक है। इतना नियम करेंगे तो कृपा होगी। दमोह के शिष्य मंडल द्वारा, और जो हमारे स्नेही है डॉक्टर रजनीश विश्वकर्मा जी, शायद वहाँ बैठे हैं, इन सब मंडली सिंघानिया जी, ये पूरी मंडली जी को नाम ना ले पाए, बोलो ना मान जी, मान भी जाओ तो हमें कौन था लिया पर समझा। तो जो है इन सब की बड़ी मशक्कत मेहनत के बाद जो है बालाजी का दरबार सजा। बिना विलंब किए हुए हम दरबार की ओर चलेंगे। मन में सभी राम नाम का जप करें, प्रभु से प्रार्थना करें, आपकी अर्जी लगे। अर्जी उन्हीं की लगेगी जिनके नाम से हमारे वाईफाई पे सिग्नल आए। टावर होते ही धाम पे गड़ो, हमारे पास तो वाईफाई है, उसमें जैसे सिग्नल आए वैसे हम आप हमारे दर्शन देंगे। आप पढ़े लिखे हैं, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, देखकर विश्वास करें। पहले आप जो पूछने आए हैं वो पर्चा पर पढ़ें, क्या वो लिखा है या नहीं तो तत्क्षण ठोकें। कोनो कमरा को दरबार न कि भैया भीतर बंद कमरे में। ये बागेश्वर बालाजी का खुले मंच का दरबार आप सबके मध्य का है, आपके पास भी माइक होगा, लेकिन आप जिस बुद्धि से आएंगे बालाजी भी वही बुद्धि से तुम्हें जवाब दें। अपना हृदय कलेजा मजबूत करके आइए। कैसा प्रश्न है आपका वैसे ही प्रत्युत्तर। हनुमान जी के लिए क्वरन सुकाज कठिन जगमान, हम कुछ करते नहीं है, माध्यम है हम तो, करने वाले श्री बागेश्वर बालाजी महाराज हैं जो हमें प्रेरणा देंगे, उनको हम बताएंगे। नियम वही है, पुनः ध्यान से सुनो। लहसुन प्याज मांस मदरा बंद, मंगलवार की पेशी करना अति आवश्यक है। जिनका पर्चा बने वो पर्चा को पढ़े, ये नियमों का पालन करेंगे तो ही पर्चा फलीभूत होगा। हमारा सिद्धांत यह है, आपका प्रश्न जो भी है वो भगवत कृपा से लिख जाएगा, पर मूल सिद्धांत हमारा लक्ष्य प्रश्न नहीं रहता। अब तो आप जो समस्या लेकर के आए हैं वो सॉल्व हो जाए तो उससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और हम दमोह आकर के, हम तो पहली बार आए हैं दमोह, पहली बार ही आए,
पहली बार यहाँ आए और दमोह आके हम बहुत खुश हुए। यहाँ के सब बड़े प्यारे हैं, सब अच्छे हैं, सब राम के भक्त हैं। सब तिलक लगाया करो, स्वस्ति तिलक, सब राम नाम जपा करो। और एक हिंदू एक गाय, एक हिंदू गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गौ माता को रखो, तभी गौ माता बचेगी। केवल दरबारों में बैठने से लाभ नहीं होगा। हमारी गौ माता दर बदर भटक रही है, तो उसको भी आप बचाने का प्रयास करो। जय श्री राम। आज के दरबार की ओर चलते हैं, मन में राम नाम का जप करेंगे। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सतगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय।